भारत का रोल यूक्रेन पीस में दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है, पिछले कुछ दिनों से रूस यूक्रेन वार्ता में भारत का रोल बढ़ता जा रहा है। या मैं ऐसा कहूं कि पुतिन ने एक डायलॉग देके बहुत रोल बढ़ा दिया। पुतिन ने कहा कि पीस डायलॉग हो सकता है अगर ब्राजील, चाइना और भारत को बीच में लाया जाए तो हम इनकी बात मान सकते हैं, सुन सकते। कुल मिलाकर उन्होंने मैसेज दिया कि ये पीस करने में 3 देशों का योगदान हो सकता है, चाइना, ब्राजील और ऑफ कोर्स इंडिया, जो उसके ब्रिक के पार्टनर है, बेसिकली ब्रिक कंट्रीज हैं। और उधर यूक्रेन ने कह दिया कि ग्लोबल साउथ मध्यस्थता करा सकता है दोनों देशों के बीच में। यानी ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर है, तो ग्लोबल साउथ में अन्य देश भी आते हैं, यानी कहीं ना कहीं यानी रूस और यूक्रेन ये मान चुके हैं कि इस वॉर को शांत ना तो अमेरिका करा सकता है, ना ईयू करा सकता है, ना दुनिया के पश्चिमी देश करा सकते हैं। कौन करा सकता है इसको शांत? इसको शांत करा सकता है थर्ड वर्ल्ड, जिसको थर्ड वर्ल्ड बोलते थे आज तक वो लोग, दुनिया के ग्लोबल साउथ, चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश, ये करा सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट जब आए दोनों देशों की ओर से तो दुनिया को लगा है भारत तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। रिकॉल करें हम लोग, जून महीने में शपथ लेने के बाद पीएम साहब G7 की यात्रा, G7 की मीटिंग में जाते हैं, इटली में जाते हैं। इटली में G7 अटेंड करते हैं वो, और उसके बाद वहीं पर जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। ये पहला इंट्रोडक्शन था। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो घटनाक्रम देखें बदल रहा है। जून में उनकी मुलाकात होती है जेलेंस्की से, पीएम साहब की हमारे, और कुल मिला के वो एक चर्चा शुरू करते हैं कि हाँ आइए अब बात करेंगे। जुलाई में वो जाते हैं कहाँ पर? जुलाई में जाते हैं वो कहीं ना कहीं रशिया की यात्रा पर। वहां भी जाके कहते हैं कि बच्चों की मौत हुई, इसका मुझे दुख है, और इस प्रकार की बच्चों की मौत नहीं होनी चाहिए वॉर के अंदर, और युद्ध का समय नहीं है, और ये वॉर शांति बैटलफील्ड में नहीं हो सकती है, पीस करना चाहिए आप लोगों को, उन्होंने वहां फिर कहा। अगस्त महीने में वो यूक्रेन जाते हैं, सेम बातों को नए रूप से, नए डायलॉग से दोहराते हैं वो। यानी पिछले 3-4 महीने में देखें आप तो माहौल बन रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ भारत, चीन और ब्राजील शांति की बात कर रहे हैं। अब इसी बीच हमारे ये जयशंकर सर की यात्रा, पहले वो गल्फ कंट्री में थे, कल सऊदी के वहाँ भी बात हुई कि सऊदी ने कहा यार पीस कराओ, पीस होनी चाहिए देशों के बीच में, सबको मुश्किल हो रही है। रशियन विदेश मंत्री लेवरोव से मिले वो। लेवरोव ने कहा कि भारत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, चाइना रोल प्ले कर सकता है और ब्राजील रोल प्ले कर सकता है। फिर वो जर्मनी की यात्रा पे थे। आज जर्मनी भी यही बात कर रहा है। जर्मनी में एक स्टैंड चेंज हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। जर्मनी चाहता है वॉर खत्म हो जाए। अब तक जर्मनी का स्टैंड ये था पिछले कुछ दिनों पहले तक कि यार वॉर, शांति बातचीत करो, शांति प्रक्रिया करो, रशिया को बॉयकॉट कराओ, शांति प्रक्रिया होगी, यूक्रेन पीस नेगोशिएशन प्रस्ताव लाएगा, रशिया को मानना पड़ेगा, पूरा यूरोप यूक्रेन का साथ देगा। भारत ने कहा भाई ऐसे नहीं होगी बात जब तक कि रशिया बातचीत को नहीं बुलाओगे आप। तो भारत ने यूक्रेन मुद्दे पे 3 स्टैंड लिए हैं, तीनों सुना दूं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर। तो रशिया यूक्रेन मुद्दे पे भारत ने 3 स्टैंड लिए हैं अब तक, वो तीनों बहुत काम के हैं। पहली बात तो टाइम नहीं है वॉर का, ये सही समय नहीं है युद्ध करने का, अभी मत करो, बाद में कभी कर लेना, ठीक है, नॉट एरा ऑफ नॉट वॉर, सीधी बात करते हैं वो। दूसरी बात जो हमारे पीएम साहब ने कहा कि बैटल फील्ड में या युद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार की शांति स्थापित नहीं होती। जी हाँ, शांति स्थापित युद्ध क्षेत्र में नहीं होती है, बैटल फील्ड में कोई पीस स्थापित नहीं हो सकती। और तीसरी बात जो यहां पर सामने आई है, रशिया यूक्रेन वॉर पे इंडिया का स्टैंड, जो अब इंडिया कह रहा है कि कोई भी पीस प्लान तैयार करे, यूरोप तैयार करे, दुनिया का, माफ कीजिएगा, कोई भी पीस प्लान तैयार किया जाए अगर, तो उसमें रशिया और यूक्रेन दोनों को शामिल किया जाए, तभी वॉर में उस पीस प्लान की अहमियत होगी। जो ईयू कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यूक्रेन के बैठ जाती है यूक्रेन को लेकर, कहते हैं पीस होनी चाहिए। जब तक दोनों को नहीं बैठाओगे तब तक पीस कैसे करोगे आप? तो इंडिया का बार बार स्टैंड है कि रशिया को शामिल करो पीस प्लान में, जर्मनी इसका सहमत हो गया है। तो बहुत कुछ बदल रहा है, और मुझे लगता है अब जो रियलिटी दिख भी रही है, अमेरिकी चुनाव आने वाले हैं यार, कोई नहीं चाहेगा चुनाव के टाइम, मुझे लगता है नवंबर तक आते आते, अगर लगता है ट्रम्प जीतना है तो फिर वॉर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ट्रम्प कह चुका है वॉर खत्म करवा देगा वो, जिस दिन राष्ट्रपति जीतेगा इलेक्शन वो खत्म करवा देगा वॉर वो। कमला हैरिस भी केवल उनकी डिबेट में भी सामने आया कि वॉर रुकवाना चाहती हैं वो। तो दोनों पार्टी सिंसियर हैं, चुनाव का मौका भी है, रशिया जो हासिल करना चाहता था इलाका वो जीत चुका है, उस इलाके को आराम से। वो विंटर आने वाला है, दिसंबर का महीना आने वाला है, दिसंबर में वॉर करना दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। विंटर ऑलरेडी 2 देख चुके हैं लोग, एनर्जी दोनों की समस्या है। कुर्स्क पे अटैक करके रशिया, यूक्रेन ने बता दिया ताकत उसके पास भी है काउंटर अटैक करने की। उसके बाद भी ड्रोन है, F-16 है, वो काउंटर स्ट्राइक कर सकता है विंटर के समय, और रशिया के एनर्जी प्लांट पर अटैक कर सकता है। रशिया उसके एनर्जी प्लांट पर अटैक कर रहा है, यानी एनर्जी दोनों में खत्म होगी,
तो विंटर काटना मुश्किल हो जाएगा दोनों देशों के लिए। तो ऐसे में दोनों देश समझ रहे हैं ताकत एक दूसरे की अब, तो शायद आसान होगा पॉलिसी या पीस पे आना। तो पीस प्लान कई कारणों से बन रहा है दोस्तों, आइए बात करें। तो आखिर पीस पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं देश, क्यों पीस चाहते हैं सब लोग मिलकर, बात करें। तो पहला कारण है यूएस में इलेक्शन दोस्तों, यूएस में इलेक्शन एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, जो ईयू है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ रहा है यार। और ईयू में सबसे बड़ा अंतर पड़ा है, ईयू बढ़ चुका है। कुछ देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, कुछ रशिया को सही मानते हैं। ईयू में बंटवारा हो रहा है इस वॉर को लेकर। अधिकतर देश यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन हंगरी जैसे है एक देश, वो बाकायदा पुतिन के साथ खड़ा हुआ, ठीक कर रहे हैं पुतिन, अच्छा कर रहे हैं पुतिन। तो ईयू का बंटवारा हो रहा है, ईयू नहीं चाहता लंबे समय तक। एक इम्पैक्ट तो उस पर इन्फ्लेशन का है, ये दो राय नहीं है, महंगाई का असर पड़ रहा है ईयू पर, वो एक असर है कहीं ना कहीं, लेकिन इम्पैक्ट ये भी आ रहा है। और ये दुनिया में सर्व जग जाहिर हो चुकी बात है कि दिसंबर तक दुनिया एक मंदी में फंस सकती है। तो कोई नहीं चाहेगा मंदी के समय वॉर करना। तो ऑफकोर्स बहुत क्लियर हो चुका है यार कि अमेरिका में एक क्रूल रिसेशन आने वाला है दिसंबर महीने तक, चुनाव के बाद उम्मीद करेंगे। तो ऐसे में एक रिसेशन के आहट दिख रही है दुनिया के अंदर, और रिसेशन होता है तो कहीं ना कहीं चिंता अमेरिका को भी, अब लड़ाई करने वालों को भी है। इसके अलावा विंटर मौसम आने वाला, थर्ड विंटर आने वाला है दोस्तों। विंटर को जोड़िए एनर्जी पर अटैक से। अभी खुरुस पर अटैक किया गया यूक्रेन द्वारा, ये दिखाता है कि यूक्रेन अब रशिया के अंदर जाके अटैक करेगा, और इससे रशिया डरा हुआ है कहीं ना कहीं। तो खुरुस बात, तो एनर्जी प्लांट पर अटैक होता है तो विंटर काटना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसके अलावा दोस्तों जो नए इनिशिएटिव आए हैं अभी हाल के दिनों में, जैसे ईयू का बड़ा देश जर्मनी, वो कह रहा है भैया ठीक है, बातचीत में रशिया को शामिल कर लेंगे हम, अब रशिया को शामिल कर लेंगे बातचीत के अंदर हम लोग। ये कल उनका स्टेटमेंट आया, जयशंकर ने साथ में खड़े होकर कहा ये बात। जयशंकर और रशिया जर्मनी के विदेश मंत्री खड़े थे कल एक प्लेटफॉर्म पर, आज सुबह शॉर्ट बनाया इस पर मैंने वीडियो पर। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि वो चाहती हैं रशिया को लाया जाए बातचीत के अंदर, जो लगातार भारत भी ये बात कह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रिक देश हैं उनमें इनिशिएटिव देखिए, और ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव देखिए, ये सब प्रयास कर रहे हैं भैया वॉर रुक जाए। बहुत मुश्किलें हो रही हैं सबको यहाँ पर, अब थक गए वॉर को देख देख के, मतलब कब तक वॉर करोगे ना यार। तो कई कारणों से दुनिया में अब शांति प्रक्रिया की मांग हो रही है, सिंसियर मांग हो रही है इस बार अपने इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं देश कि भाई ठीक है जो करना है शांति करो यार, बहुत हो गया लड़ाई कर ली, कब तक लड़ोगे यार। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से। इसके अलावा पीस हो गई यहाँ पर दोस्तों। इंडिया बताया रोल मैंने क्या है दोस्तों, इंडिया का बहुत क्लियर रोल है यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। इंडिया का रोल जो काम कर रहा है, जो रशिया के राष्ट्रपति ने कहा, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यार वो पीस डिप्लोमेसी का स्वागत करते हैं जो ब्राजील, चाइना, इंडिया लेकर आ रहे हैं, इसका स्वागत करते हैं। जेलेंस्की भी कह चुके हैं ग्लोबल साउथ नेशन का वो स्वागत करते हैं जो उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं बातचीत में। जर्मन ऑलरेडी कह चुके हैं कि यार रशिया को पार्टिसिपेट कराएंगे हम लोग बातचीत के अंदर, ठीक है। इधर बात करें, हंगरी के राष्ट्रपति सामने क्लियर कह चुके हैं कि रशिया सही कर रहा है, यानी वो ईयू का बंटवारा देख रहे हैं बेसिकली। तो हंगरियन पीस इनिशिएटिव की बात हो रही है। इंडिया की लगातार मुलाकात हो रही है सबसे यहाँ पर, इंडिया भी अपना प्रयास कर रहा है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं शांति स्थापित हो जाए दोस्तों, ठीक है। हमारा टॉपिक हो जाएगा तैयार यहाँ पर ये ओके, ये मैंने बात कर ली यहाँ पर। फिंटर आने वाला है, सब जोड़ दिया दोस्तों मैंने आपके लिए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉगिन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।